आध्यात्मिकता में मन और आत्मा को दर्पण या स्क्रीन से एग्जाम्पल दिया जाता है गुरु जी। ये स्क्रीन जो है मल्टी डायमेंशनल है या कैसा है? ऐसा है ना, आत्मा की तो कोई पिक्चर बनती ही नहीं। जी। आपने लहरी माशा की देखी ना, वो आत्मिक रूप में रहते थे। जी। सबकी फोटो आती है, 10 लोगों की, उनकी फोटो नहीं आती। वो आत्मिक रूप, प्रकाश रूप में है। और बाकी जो लोग सांसारिक रूप में हैं, उन सबकी पिक्चर आती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप किस अवस्था में हो। अगर आप थोड़ी भी आत्मिक अवस्था में हो, अगर आपका लेंस बड़ा ही स्ट्रांग है, तो आपके आपके अंदर थोड़ा भी प्रकाश है, तो आपकी पिक्चर थोड़ी डिम टाइप की आएगी। ये बड़ी माइन्यूट बातें हैं, इतना किसी ने स्टडी किया नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता के हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है। जैसे बोला जाता है ना, जब व्यक्ति प्रकाशवान हो जाता है, तो अगर वो चलता भी है तो उसकी इमेज नहीं बनती, उसकी छाया नहीं बनती। अब प्रकाश की क्या छाया बनेगी? मतलब वो आत्मिक रूप हो गया। जब आत्मिक रूप हो गया तो उसका शरीर पूरा ही प्रकाशवान है, तो उसकी छाया नहीं बनती। या छाया बनती भी है तो डिफरेंट टाइप की बनती है। अब जैसे दो पेड़ के पत्तों को लो आप, किसी में क्लोरोफॉर्म की वैल्यू ज्यादा है, मतलब उसमें ग्रीनरी ज्यादा है, एक में ग्रीनरी कम है, तो दोनों को एक ही लाइट के नीचे रखोगे तो दोनों की इमेज में फर्क आएगा। इमेज तो पत्ते की आएगी, लेकिन जिस जिसमें शक्ति ज्यादा है, उसमें प्रकाश ज्यादा है, वो इमेज माइल्ड आएगी, दूसरी काली आएगी। ये तो स्टडी हो चुका है सब कुछ। तो उसी से अंदाजा लगाता है कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है। इसी तरह व्यक्तियों में भी है, लेकिन व्यक्तियों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आध्यात्मिक रूप में ये कहा जाता है, अगर आप प्रकाशवान हैं तो आपकी इमेज ही नहीं बनेगी। जी। पत्तों के रूप में तो ये सब स्टैब्लिश्ड है, तो इंसान भी तो वही रूप हो गया।